वीडियो खत्म होते हैं कीबोर्ड का किस बटन का क्या काम होता है ये आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। हर बटन का काम, शॉर्टकट्स और प्रैक्टिकल यूज मैं आपको सबसे आसान भाषा में और कम से कम समय में सिखाने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको यूट्यूब पे इसके अलावा कोई भी वीडियो लाइव में कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि कीबोर्ड के किस बटन का क्या काम होता है। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एडीसीए फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एडीसीए कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको एडीसीए फुल कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए फिर इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजों को क्लियर करता हूँ। बेसिक चीज में क्या है कि मैं आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड में बताता हूँ कि कीबोर्ड के कितने ग्रुप होते हैं और किस ग्रुप में कौन से की जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप ग्रुप देखेंगे जिसका नाम है एस्केप, इसके बाद में F1 से लेकर के F12 तक आपको कीज मिलेंगे। ठीक है, देखिए आप चाहे तो कीज बोलिए, आप चाहे तो बटन्स बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि F1 से लेकर के F12 तक है, इसको बोला जाता है फंक्शन की। इसके बाद में ये जो 3 कीज आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है स्पेशल की। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे तो वैसे आपका इंडिकेटर लाइट्स होते हैं, ये कोई बटन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर लाइट्स एरिया इसको बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक, और यहाँ पे डिवाइड से लेकर के प्लस हो गया, एंटर हो गया, ये सारा का सारा जितना भी एरिया आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है न्यूमेरिक कीज। इसके बाद में ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है नेविगेशन की, जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद में ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है एरोज की, जिसमें आपको एरो मिलता है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला कंट्रोल हो गया, ये अल्ट हो गया, विंडोज हो गया, कंट्रोल हो गया, है ना। इस दोनों एरिया को मिला के बोला जाता है कंट्रोल की, जिससे आप अपने कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे बड़ा जो यहाँ से लेकर के यानी कि टिल्ड बटन से लेकर के और यहाँ तक बैक स्पेस हो गया और शिफ्ट हो गया, ये जो आपको रेड वाला सर्कल जो एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोला जाता है टाइपिंग कीज, या नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं अल्फाबेट कीज। ठीक है, ओके, तो अभी आपने समझा कि कीबोर्ड के कितने ग्रुप है और किस ग्रुप में कौन से बटन आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, आप ध्यान से देखते रहिए कि सबसे पहले हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है इस एरिया को बोला जाता है टाइपिंग कीज या फिर अल्फ़ाबेट कीज आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आप बटन देखेंगे तो यहाँ पे आपका टिल्ड बटन से लेकर के 1 2 3 4 5 से लेकर के यहाँ तक है। तो इसका काम क्या होता है तो समझिएगा। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि MS वर्ड को चालू कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे MS वर्ड को चालू किया हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है कि यहाँ पे MS वर्ड को चालू कर लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्या किया हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे लगा दिया हूँ। इसके बाद में कीबोर्ड का यहाँ पे आपका वीडियो भी प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो समझिएगा, अगर आप चाहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तो जो भी आपको दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं बैकटिक को दबाना तो देखिएगा आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकटिक यहाँ पे आ चुका है। अगर आप 1 को प्रेस करेंगे तो 1 होगा, 2 3 4 5 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आप प्रेस करेंगे वो होगा। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे माइनस का आइकन है, अगर आप माइनस लगाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ से बराबर यानी कि इक्वल टू का साइन यहाँ से दबाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि 1 से लेकर के 0 तक तो आपका कवर हो गया यानी कि इक्वल टू तक कवर हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 के जस्ट ऊपर कुछ सिंबल है, जैसे कि नंबर के जस्ट ऊपर सिंबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज है ना, डॉलर हो गया, हैश हो गया, ये सब का सब क्या है तो सिंबल है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कब किस केस में आपका 7 काम करेगा। जैसे कि मैं 7 को टाइप कर रहा हूँ तो 7 हो रहा है 8 9 0, है ना। लेकिन अगर हमें परसेंटेज का आइकन देना है तब कैसे हमारा काम करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आप जो लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर वाले सिंबल का यूज करना चाहते हैं या फिर जो टेक्स्ट है उसका यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा शिफ्ट बटन, नहीं तो आपके हाथ में यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी भी एक को होल्ड करना है, दबा के रखे रहना है, और इसके साथ अगर आप 2 को दबाएंगे तो देखिए @ आया। इसके बाद में अगर आप यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 सिंबल दिया हुआ, तो एक है यहाँ पे सेमी कॉलम, एक है कॉलम। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेमी कॉलम आपका नीचे है, तो अगर सीधा अगर से इस पर प्रेस करेंगे तो आपका सेमी कॉलम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये वाला ऊपर वाला आपका कॉलम आ जाए तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है ना। शिफ्ट के साथ आप जितना बार प्रेस करेंगे आपका क्या आएगा तो आपका आएगा कॉलम। तो शिफ्ट के साथ आप जितना बार प्रेस करेंगे उतना बार आपका यहाँ से कॉलम आएगा। तो इस तरह से आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है तो कॉमा भी है और इसी के साथ आपका ग्रेटर देन भी है। तो देखिए अगर आप नॉर्मली
कॉमा का यूज करना चाहते हो यानी कि नीचे वाले का यूज करना चाहते हैं तो क्या करना, सीधे आपको प्रेस करना है। आ रहा है, कॉमा आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके जस्ट ऊपर जो ग्रेटर यूज करना है यानी कि इसको लिखना चाहते हैं तो क्या करना है, शिफ्ट को दबा के रखना और दबाना है। देखिए आ रहा है ना। तो आप एक ही लाइन में समझ जाइए कि अगर आप ऊपर वाले का यूज करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ, अगर आप नीचे वाले का यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है टैब बटन। देखिए टैब का काम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ से लिखेंगे जैसे कि NAME, ठीक है, नेम लिख दिया। जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो बीच में क्या करेगा, प्रॉपर इस जगह को ले लेता है। ठीक है, इसके बाद में आप लगाएंगे क्या चीज़, तो एड्रेस लगाएंगे, तो एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद में वापस इस वाले बटन को दबाएंगे तो देखिए बीच में क्या ले रहा है, तो बीच में स्पेस ले रहा है। तो अगर आप चाहते हैं स्पेस लेना तो आपको क्या करना है, इस टैब बटन का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से लेकर के ये जो आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से लेकर के ए से लेकर के जेड तक आपको जो भी चीज़ दिख रहा है, तो अगर आप P दबाना चाहते हैं P, O दबाना चाहते हैं O, मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है कि आप जिस कीज को दबाएंगे वही वाला ऑप्शन आपका लिखाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम है बैक एरो। ठीक है, बैक स्पेस इसको बोला जाता है। इसको अगर दबाएंगे तो यहाँ से बैक होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसको अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से बैक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एंटर बटन है। देखिए एंटर को दबाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे नेम और जैसे एंटर दबाएंगे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एड्रेस, फिर से नीचे आ जाना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है और यहाँ से क्या दबाना है, यहाँ से दबाना है आपको एंटर। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैप्स लॉक है। क्या नाम है इसका, तो कैप्स लॉक, यानी कि कैप्स लॉक यहाँ पे देखिए अगर अभी जितना भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, तो स्मॉल में हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा कैपिटल में टाइप हो तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है कैप्स लॉक, इसको दबा दीजिएगा और जो भी आप टाइप कीजिएगा देखिए क्या हो रहा है, तो कैपिटल में हो रहा है। लेकिन देखिए जब भी आपका कैप्स लॉक चालू होगा तो यहाँ पे एक लाइट चल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। कैप्स लॉक को अगर आप बंद कर दीजिएगा तो यहाँ से लाइट बंद हो जाएगा। तो अब जो भी आप टाइप करेंगे वो स्मॉल में होगा। दोबारा अगर आप इसको चालू कर देंगे और जो भी आप काम करेंगे वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। तो ये जो साइन है ये क्या है, तो कैप्स लॉक का साइन है। अगर लाइट जल रहा है तो इसका मतलब आपका कैप्स लॉक ऑन है, ये कैपिटल में टाइप होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है शिफ्ट बटन। देखिए शिफ्ट बटन का अपना खुद का कोई भी काम नहीं होता है। ये क्या करता है, ये मिलकर कुछ किसी अन्य काम को करता है। जैसे कि अगर देखिएगा सपोज दैट अभी हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं क्या हो रहा है, तो कैपिटल में हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइप करते करते आप चाहते हैं बीच में कुछ स्मॉल आ जाए तो शिफ्ट के साथ क्या करना, उस की को दबाइएगा तो स्मॉल होगा। शिफ्ट के साथ जिस भी की को दबाइएगा वो क्या होगा, स्मॉल में टाइप होगा। छोड़ देंगे और ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, आपका कैपिटल में होगा। ये कैप्स लॉक चालू रहेगा तो ही काम करेगा। अगर बंद कर देंगे तो अगर बंद रहेगा तो स्मॉल में हो रहा है ना। लेकिन अब चाहते हैं कि बीच में कोई कैपिटल हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और दबाना है की। तो आप एक लाइन में समझिए कि शिफ्ट का अपना खुद का कोई भी काम नहीं होता। ये क्या करता है, तो किसी अदर काम को करवाता है। इसके बाद में यहाँ पे है कंट्रोल। देखिए कंट्रोल का भी अपना खुद का कोई काम नहीं होता। ये क्या करता है, जैसे कि आप चाहते हैं इस जितना भी आपको एरिया दिख रहा है इन सारे एरिया को सेलेक्ट करना तो कंट्रोल के साथ एक करेंगे तो पूरा को सेलेक्ट कर दिया है ना। तो इसका काम क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे ये क्या करता है कि अलग अलग काम को करवाता है। तो कंट्रोल का वैसे बहुत सारा काम है। ठीक है, तो कंट्रोल का काम अब बस इतना समझिए कि इसका अपना खुद का काम नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं पूरे एडिसिव कोर्स का पूरा सीरीज चला रहा हूँ। तो अगर आप फ्री में चाहते हैं एडिसिव फुल कोर्स को करना तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एडिसिव फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। या नहीं तो आप चाहे तो पिन कमेंट में भी आपको एडिसिव फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एडिसिव फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंट्रोल का काम क्या होता है। देखिए कंट्रोल का काम अगर आप चाहेंगे कि एक वीडियो में मैं सीख लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल का काम धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करता है। यानी कि कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, विंडोज हो गया या फिर अल्ट हो गया, मतलब कुछ कुछ बटन आपको ऐसा मिलेंगे जिसका काम आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कंट्रोल का अपना खुद का कोई काम नहीं होता। ये क्या करता है, किसी अदर काम को करवाने के लिए इस बटन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये जो आपको बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टार्ट बटन बोल सकते हैं, या नहीं तो इसको विंडोज बोल सकते हैं। अगर आप इसको दबाएंगे तो देखिए विंडोज आइकन चालू हो गया। ये क्या करता है, तो शॉर्ट काम को करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से इसको हटा करके मेन स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप विंडोज के साथ अगर आप दबाएंगे एल तो आपका कंप्यूटर हो जाएगा लॉक। ठीक है, या फिर अगर आप विंडोज के साथ किसी अदर बटन को दबाएंगे तो कुछ किसी और काम को करवाएगा। ठीक है, देखिए विंडोज को अगर दबाएंगे या फिर अगर आप विंडोज के
साथ आर को दबाएंगे तो रन कमांड को चालू कर देगा। तो इसका काम आप इतना समझिए कि इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम किया जाता है। उसके बाद में आपका जो बटन है जिसका नाम है अल्ट, देखिए अल्ट का भी काम क्या होता है कि अपना खुद का काम नहीं होता है। अगर अल्ट के साथ अगर आप F4 को दबाएंगे तो देखिएगा ये क्या चालू करेगा। अल्ट के साथ अगर आप F4 को दबाइएगा देखिएगा यहाँ से आपका शटडाउन विंडो आ गया। आप यहाँ से चाहे तो शटडाउन कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, यानी कि आप एक लाइन में समझिए कि इसका भी खुद का कोई काम नहीं होता है, ये मिल के किसी और काम को करवाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सबसे बड़ा बटन, इसको बोला जाता है स्पेस की, यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ नेम। ठीक है, तो नेम लिखने के बाद जैसे इसको दबाया हूँ तो क्या हुआ, स्पेस आ गया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, और इस बटन को आप जैसे दबाइएगा तो देखिए बीच में क्या हुआ, तो यहाँ पे स्पेस ले लिया। यानी कि अगर आप चाहते हैं दो शब्द के बीच में जगह लेना तो आपको क्या करना है, दबाना है स्पेस, यानी कि इस वाले कीज को। ठीक है, इसके बाद में अल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ भी है, विंडोज आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, शिफ्ट आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब कुछ कुछ बटन आपको क्या मिलेगा, दोनों साइड में मिलेगा। ये क्यों मिलता है, ये मिलता है टाइपिंग के लिए, ये टाइपिंग के लिए मिलता है। जैसे कि आप ऐसे टाइपिंग करेंगे, जो भी काम करेंगे वो आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, ऐसे करना है। और जैसे कि शिफ्ट को दबाना है तो आप यहाँ से भी दबा सकते हैं, या फिर आप इस एरिया में तो आप यहाँ से भी दबा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाने के लिए दो दो कीज को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको जो बटन दिख रहा है इससे आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि माउस से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो माउस से आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के लिए आप राइट बटन को प्रेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर राइट वाले एरिया को क्लिक करेंगे तो देखिएगा जैसे कि नॉर्मल डिस्प्ले है। अगर इस वाले बटन को अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा डिस्प्ले पे आपका क्या आया, तो क्या आया है, तो राइट क्लिक आ गया है। ठीक है, राइट क्लिक के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं माउस से नहीं क्लिक करना, या फिर किसी भी कारण से आपका माउस काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, तो यहाँ पे राइट क्लिक का काम आ गया। तो इसका बेसिकली काम ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है एंटर बटन। देखिए एंटर बटन एक यहाँ पे मिल जाता है, एक यहाँ पे मिल जाता है, तो दोनों का काम एक ही होता है। इसका भी काम एक ही होता है और इसका भी काम एक ही होता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं लाइन को चेंज करना, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो नेम, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिखा गया है, तो अगर आप चाहते हैं इसके नीचे में लिखना तो एंटर बटन को दबाएंगे और यहाँ पे जैसे कि नेम लिखना है। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे तो देखिए नीचे आ गए, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे और एंटर बटन, मतलब आप जितना बार एंटर बटन दबाएंगे उतना बार आप नीचे आएंगे। तो लाइन को चेंज करने के लिए यूज होता है एंटर बटन। ठीक है, फाइनली मैं आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे के सारे कीज, सारे के सारे बटन का काम बता दिया कि किस बटन का क्या काम होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस एरिया को बोला जाता है न्यूमेरिक की। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहला है नंबर लॉक। देखिएगा अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो देख लीजिए डिस्प्ले पे कुछ टाइप हो रहा है तो कुछ टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जैसे कि सपोजेड इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखिएगा कुछ भी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ भी टाइप हो नहीं रहा है, हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर लॉक यहाँ से बंद है, तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लॉक को चालू करना पड़ेगा। जैसे ही नंबर लॉक को चालू करेंगे तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट आपका जल जाएगा। देखिएगा जैसे ही दबा दिए तो यहाँ पे लाइट जल गया। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका टाइप हो रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ से टाइप कर सकते हैं, अलग अलग नंबर को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे डिवाइड का आइकन है, अगर आप भाग का चिन्ह देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। स्टार हो गया, यानी कि स्टार मतलब गुना का चिन्ह दे सकते हैं, माइनस हो गया, प्लस हो गया। फिर से वापस अगर आप चाहते हैं लाइन को बदलना तो एंटर बटन को दबा दीजिएगा, लाइन बदल जाएगा। देखिए इसका काम क्या है, डॉट भी लगा सकते हैं, यानी कि फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका काम आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिक की का काम कैसे करना है। इसके बाद में ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, जो चार जो बटन दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है एरो की, यानी कि इससे क्या कर सकते हैं, आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। ठीक है, इससे आप लेफ्ट जा सकते हैं और इससे देखिएगा वहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर मुझे लेफ्ट साइड में जाना है तो इस वाले कीज को दबाऊंगा तो लेफ्ट में जा करके किसी भी चीज़ को मैं टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि हमें 9 टाइप करना हो तो 9 टाइप कर दिया। ठीक है, या फिर हमें एच को टाइप करना है तो मैं एच को टाइप कर दिया। अगर आप राइट साइड में जाना चाहते हो तो यहाँ से राइट जाएंगे, और इसी तरह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, कुछ इतना टेक्स्ट को हम लोग फटाफट यहाँ से लिख देते हैं। लिखने के बाद अगर हमें ऊपर जाना है तो यहाँ से जाएंगे, नीचे आना तो यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट। ओके, इसके बाद में ये जो आपको 6 बटन दिख रहे हैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको बोला जाता है नेविगेशन की। क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है नेविगेशन की, जिसमें सबसे पहला जो बटन है जिसका नाम है इंसर्ट। देखिए इंसर्ट का काम वैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, जैसे कि कोडिंग के लिए इसका ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन आप नॉर्मल कैसे यूज करेंगे इस चीज़ को पहले समझिएगा। जैसे कि सपोजेड मैं यहाँ पे एक चीज़ को लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ नेम। ठीक है, नेम लिख दिया। अगर इसको क्या करना है तो कॉपी करना है, ठीक है,
समझिएगा। इसको इस तरह से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए सेलेक्ट कैसे करना है, तो देखिएगा इसको बोला जाता है माउस। माउस में क्या होता है, 3 बटन होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एक होता है स्क्रॉल। अगर आप चाहते हैं कि माउस के किस बटन का क्या काम होता है, माउस को अगर आप प्रॉपर चलाना सीखना चाहते हैं, अगर आपको माउस को बिल्कुल भी चलाने नहीं आता है या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत चलाने आता है, तो आपको क्या करना है कि इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको माउस वाला टॉपिक मिल जाएगा, जिसमें मैंने बता दिया है कि माउस के किस बटन का क्या काम होता है, माउस को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ये सारा का सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगर आपको माउस वाले टॉपिक में डाउट है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जा करके और इस वीडियो को देख लेना है, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। समझिएगा, जैसे कि अगर आप चाहते हैं इसको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ यहाँ पे देखिए कंट्रोल, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कंट्रोल का अपना खुद का कोई भी काम नहीं होता है। तो देखिए कंट्रोल आप यहाँ से भी दबा सकते हैं या फिर यहाँ से, तो आप किसी को भी दबाइए। जैसे कि इसको दबाना तो इसको दबा के रखना है और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो ये क्या कर दिया, तो इस वाले टेक्स्ट को ये क्या कर दिया, तो कर दिया कॉपी, ठीक है। अब एंटर बटन को दबा के और इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ भी दबाइएगा। जितना बार दबाएंगे उतना बार आपका नेम वाला जो शब्द है उसको क्या कर दिया, तो उसको कर दिया कॉपी और यहाँ से आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है होम। देखिए होम का काम समझने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं एक कमांड लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। समझिएगा, जैसे कि अभी हम लोग कहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे हेल्प, समझिएगा हेल्प और यू के बगल में है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे शुरू में आना है, तो क्या करूँगा, होम बटन को प्रेस करेंगे। देखिए सबसे शुरू में आ गया, भी के पास आ गया, यानी कि वीडियो के पास आ गया। आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आप होम बटन को दबाएंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है पेज अप। देखिए पेज अप का काम क्या होता है, पेज को ऊपर करना, यानी कि अगर आप चाहते हैं पेज के ऊपर जाना तो पेज अप को दबा देंगे। देखिए सबसे ऊपर आ गए, है ना, ऊपर आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं नीचे जाना तो क्या करना है कि आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा पेज डाउन, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है डिलीट और एक है यहाँ पे बटन है जिसका नाम है डिलीट और एंड। देखिए समझिएगा, दोनों का काम समझिएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आप हैं, ठीक है, देखिएगा अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके जैसे डिलीट बटन को दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट का आप इतना समझिएगा, डिलीट का काम ही होता है डिलीट करना। और इसका और भी कई सारा काम है, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर को बना लेता हूँ। फोल्डर कैसे बनाना है, तो देखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को जैसे दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए फोल्डर बन के रेडी हो गया है। अब सपोज कि इस फोल्डर को डिलीट करना, तो क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट बटन को जैसे दबाएगा ये क्या हो जाएगा, फोल्डर आपका पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट का काम ये होता है कि आप डिलीट कर सकते हैं। अगला जो बटन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पे एंड बटन। देखिए एंड का काम क्या होता है, अभी देखिए अभी यहाँ पे देखिएगा गौर से देखिए, यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ऊपर नीचे कर रहा है। सेम अगर आप कोई भी काम करेंगे तो यहाँ से लिखेगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से लिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे एंड में जाना, यानी कि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा दबाना है एंड बटन। जैसे ही आप एंड बटन को दबाएंगे तो देखिए कहाँ पे कर्सर ला दिया, तो एंड में ला दिया। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से लिखना तो क्या दबाना है आपको एंड बटन को दबाएंगे, देखिए आ गया। तो इस तरह से आप एंड बटन का काम कर सकते हैं। उसके बाद में ऊपर जो आपको ये 3 बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है इंसर्ट की। देखिए इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ों को इंसर्ट करना। सबसे पहला जो बटन है जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन, किसी किसी में पीएस के नाम से आपको मिल जाएगा, किसी किसी में प्रिंट स्क्रीन। देखिए प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है कि सपोज डेट अगर आप चाहते हैं, मोबाइल में क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले को स्क्रीनशॉट लेना तो आपको दबाना है सीधा प्रिंट स्क्रीन। जैसे आप प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाएंगे तो ये क्या किया कि पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया होगा। अब अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप डालना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ दबा देना है भी बटन। कंट्रोल को यहाँ से होल्ड करना है और दबाना है भी बटन को, देखिएगा डिस्प्ले आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस एरिया को लेना तो क्या करना है, सीधा आपको दबाना है प्रिंट स्क्रीन, देखिएगा कैप्चर कर लिया है। अब क्या करना है कि आप एमएस वर्ड में आ जाइए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे वो आपका पिक्चर आ जाए, यानी कि जो आप स्क्रीनशॉट लिए वो आपका आ जाए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ दबाना है भी बटन। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ गया। तो इसका काम यही होता है। इसके बाद में अगला जो बटन है जिसका नाम है स्क्रॉल लॉक। देखिए स्क्रॉल लॉक का काम क्या होता था, वैसे तो आजकल इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है, यानी तो इसका यूज़ होता ही नहीं है।
यानी कि समझिएगा कि इसका काम ये होता था कि पहले जो एक्सेल होता था जिसमें होता था कि सेल को लॉक किया जाता था। सपोज दैट कि अगर आप एक्सेल में किसी सीट पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो सीट का नाम है, मान लेते कि उस लोकेशन का नाम हो गया F1 से लेकर के F12। तो अगर इस बीच में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एरो के माध्यम से जा सकते हैं या फिर आप इसके माध्यम से जा सकते थे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है पॉज ब्रेक, यानी कि पॉज ब्रेक का काम क्या होता है, इसका ज़्यादातर यूज होता है CMD के लिए। यानी कि CMD में क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और वहाँ पे फटाफट फटाफट आपका स्क्रीन चल रहा होता है, और उस टाइम अगर आप कुछ देर के लिए पॉज ब्रेक कर लेंगे, यानी कि पॉज ब्रेक को दबा देंगे, तो कुछ देर के लिए आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे क्या होगा कि रन नहीं करेगा, यानी कि काम नहीं करेगा। आपका जो CMD होगा वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। फिलहाल आपको स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक का काम बिल्कुल भी करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बटन है जिसका नाम है एस्केप, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल जो बटन है F1 से लेकर के F12 तक आपको बटन मिलेंगे। तो समझिएगा इसका काम क्या होता है। अगर आप एस्केप बटन से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बाहर आ सकते हैं। कोई भी गेम खेल रहे हैं, फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर से अगर बाहर आना चाहते हैं, वैसे इसका टैली में बहुत ज़्यादा यूज होता है, टैली में इसका बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं एक स्टेप पीछे तो एस्केप बटन को दबाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आप सपोज फाइल में आ गए हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाना है, जैसे ही आप एस्केप बटन को दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। यानी कि आप बाहर के मतलब क्या हुआ कि आप आ जाएंगे अपने होम जगह पे, यानी कि होम लोकेशन पे आ जाएंगे। तो इसका काम ये होता है कि आप एक स्टेप पीछे या फिर होम पे आ सकते हैं। ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक बटन है। देखिए इसका काम क्या होता है कि अगर इसका काम मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो मैं आपको पूरे एडहेसिव कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पूरे फ्री में आपको सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं फ्री में एडहेसिव कोर्स करना तो आपको बता भी देता हूँ एक बार और कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है, या नहीं तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके आपको एडहेसिव फुल कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। देखिए इसका यूज ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा टैली में F1 से लेकर के F12 तक। इसका स्पेशल खुद का कोई काम नहीं होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। जैसे कि F1 का काम अगर आप अभी आप देखेंगे तो हेल्प को चालू कर देगा। F1 का काम बेसिकली सब में क्या होता है कि हेल्प को चालू करता है, यानी कि अगर आप MS वर्ड को चला रहे हैं और इसमें आपको हेल्प लेना है, यानी कि कस्टमर केयर से बातचीत करना, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप F2 का काम देखेंगे तो वैसे मैं आपको एक से दो काम आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन से एक फोल्डर बना लिया, जैसे कि भी बना नहीं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन से एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फोल्डर का नाम है न्यू फोल्डर। अगर इसका नाम चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके और जैसे ही F2 बटन को प्रेस करूँगा तो देखिएगा अब आप इसका नाम अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि HP, जैसे एंटर दबाएंगे इसका नाम चेंज हो गया। इसके बाद में F3 देखिएगा, समझिएगा कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। वैसे इसका ज़्यादातर यूज आपको टैली में देखना पड़ेगा। टैली में F4 से आप कंट्रा वाउचर को रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, F5 से आप पेमेंट वाउचर को रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, F6 से आप रिसिप्ट वाउचर हो गया, F7 से आप जनरल वाउचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, F8 से आप सेल्स वाउचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, F9 से आप परचेज वाउचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परचेज वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये आपको जैसे ही आप मेरे साथ टैली प्राइम अगर सीखेंगे, टैली का कोर्स करेंगे, अकाउंटिंग का पूरा कोर्स करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई काम नहीं होता है। F9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, इस सभी का काम क्या होता है, टैली में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करके दिखाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टोटल कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं उन सारे का काम बता दिया कि किस बटन का क्या काम होता है। वैसे और भी काम बता देता हूँ, जैसे कि समझिएगा, आप लोग कहेंगे कि सर आप बताए नहीं कि F1 का काम क्या होता है, 2, 3, 4, 5 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो समझिएगा कि अलग अलग काम होता है। जैसे कि मेरे साथ आप एडीसी कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करेंगे, तो उस टाइम आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जैसे कि आप F4 का काम करना चाहते हैं। F4 का काम क्या है कि अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करना, कंट्रोल के साथ F4 को दबाएंगे, आ गया डिस्प्ले, यहाँ से आप ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं। F5 का काम समझिएगा, F5 का काम क्या है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका काम बहुत ही धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस कंप्यूटर को रिफ्रेश करना तो क्या करना है कि एक बार इस 30 PC को या फिर किसी भी आइकन्स पे क्लिक करना है और दबाना है F5 बटन। जितना टाइम सब दबाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, तो कंप्यूटर आपका रिफ्रेश हो रहा है ना। तो इस तरह से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करता है, वैसे इस सब का काम ज़्यादातर आपको टैली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, सारे चीज़ का काम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्लास होगा जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में आपको टोटल बटन में काम बता दिया है कि किस बटन का क्या काम होता है। अगर आप चाहते हैं एडहेसिव फुल कोर्स को ज्वाइन करना तो इस राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं माउस कैसे चलाना है, यानी कि माउस से किस बटन का क्या काम होता है, तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर आप क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।